भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। तो कैसे हैं मेरे आजाद भगत सिंह के चीते? हम आजाद भगत सिंह के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं। इसी नारे के साथ आप युवाओं से एक प्रश्न करने आया हूं, क्या देश में यही बेरोजगारी देखनी है? क्या देश में यही महिलाओं के संग होते हुए रेप को देखना है? क्या देश में बढ़ती हुई क्या कह रहे हैं जनसंख्या की समस्या, हजारों करोड़ों समस्याओं को देखना है और घर पे बैठ के चार लोगों की भी चुगली करनी है, या सच में इसका समाधान देखना है? युवा भाइयों, आजकल नौकरी में देखिए किस लेवल की धांधलेबाजी होती है। 7.5 क्या कहते हैं, अगर आपको एग्जाम भी देते हैं उसकी कट ऑफ एग्जाम के नंबर के बराबर जा रही है। तो आप खुद समझ लीजिए, आपको धांधलेबाजी देखनी है, आपको देश में बेरोजगारी देखनी है, आपको देश में बढ़ता हुआ अत्याचार देखना है, आपको देश में नेताओं के पेट बढ़ते हुए देखने हैं, या सच में आगे बढ़ना है? तो मेरे आजाद भगत सिंह के भाइयों, आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, जिन भी मेरे युवा भाइयों को राजनीति में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं, जिनको सच में राजनीति में आगे देश के लिए कुछ करना है, जो देश के लिए मरने को भी तैयार हो सकते हैं, उन युवा भाइयों का मेरे आजाद भगत संघ में और आपके परिवार में स्वागत है। क्योंकि सभी युवा, देखिए इस संघ का एक ही कर्तव्य है, जिस दिन संसद की हर एक सीट पर, हर एक विधानसभा में, हर एक राज्यसभा में, हर एक लोकसभा में हर मुझे युवा बिठाना है। एक सीट पर युवा होना चाहिए, क्योंकि वही युवा देश के लिए एक संकल्पवान फैसले ले पाएगा, देश को आगे बढ़ा पाएगा। इन नेता लोगों ने क्या करा है, देश को खाने का काम करा है, ये हमें तो दिखा देते हैं ऐसा करते हैं, कभी ने देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे युवा भाई देश के प्रति भावना रखते हैं, और ध्यान रखिए सुधार राजनीति में जाके हो सकता है, क्योंकि वह राष्ट्र नीति को हमें चलाना है। सुधार कभी भी घर बैठ के बातें बनाने से नहीं हो सकता, सुधार वीडियो बनाने से नहीं हो सकता। सुधार कब होगा, जब मेरा हर युवा भाई जो इंटरेस्ट रखता है वो इस पार्टी का सदस्य बने, टिकट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आएगा टिकट ले और लड़े, और लड़ करके देश के सबसे महान धरोहर जहां से फैसले लिए जाते हैं उस जगह संसद में जाके बैठे। क्योंकि इस संघ का एक ही उद्देश्य है, ये हर एक अपने युवा भाइयों को चरित्र, सोच और कर्म से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता बनाएगा, और उस नेता को देश के लिए हीरे के तौर पर देश के माथे पे सजाएगा, जिससे देश का नाम रोशन होगा। हम कब तक चाइना की भलाई करते रहेंगे, कब तक हमें अमेरिका की बात करते रहेंगे, कब तक जापान की बात करते रहेंगे? टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्यों कभी हम भारत की बात नहीं कर पा रहे? क्योंकि नेता वहां पर बैठे हैं, सिर्फ अपनी जेब बनाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश का। आज हम छोटी छोटी चीजें चाइना से खरीद रहे हैं, यहां तक कि जिस फोन से वीडियो हो रही है ये चाइना से आ रहा है। आज हम इतना भी असेंबल नहीं कर पा रहे, क्योंकि युवाओं की देश में इज्जत नहीं करी जा रही, युवाओं को देश का धरोहर नहीं समझा जा रहा। और पढ़े लिखे युवा जो विदेश जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो पढ़े लिख करके विदेश जा रहे हैं, ये तो सबसे बड़े देशी गद्दार हैं। क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई यहां से करते हैं और फिर सारी अपनी काबिलियत विदेश में जाके देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें देश की भी एक गलती है, इन नेताओं की गलती है, वो सम्मान एजुकेशन को नहीं दिया जा रहा। तो मेरे युवा भाइयों, कहां हो आप? डट करके आगे आओ और देश के लिए आगे बढ़ो, और हर एक सीट पर युवा लड़ेगा और युवा जीतेगा भी, और एक दिन ये संघ विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरेगा, और सब युवाओं के लिए होगा, क्योंकि युवा ही फैसले ले सकता है, युवा देश को आगे बढ़ा सकता है। यही मेरी युवा भाइयों से अपील है, या तो मूक दर्शक बने रह के चीजों को देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, या उठ करके अपने हाथ में अपने घर की क्या लो, कमान संभालो, क्योंकि देश आपका घर है, देश को हमें आगे लेके चलना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सभी मेरे परिवार जितना भी जुड़ता जाएगा उसकी मैं बाहें खोल करके स्वागत करता हूं। मैं आपका दास हूं, मैं नौकर हूं, आप मालिक बन करके आइए और राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। जहां तक मेरे में दम है मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर आप आगे लेके चलिए, क्योंकि देश सबसे पहले है, सब चीज सबके बाद में। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।